नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गेहूं की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। यहाँ पर पहली सिंचाई का तात्पर्य किसान साथियों अंकुरण के बाद होने वाली सिंचाई का है, क्योंकि किसान साथियों यहाँ पर जो गेहूं की खेती की जाती है भारत में सामान्यतः दो तरीके से की जाती है। एक है पलेवा करके बुआई की जाती है, दूसरी सूखे में बिजाई करके फिर पानी दिया जाता है। उन दोनों सिंचाइयों को हम छोड़ रहे हैं, वो जब अंकुरण हो जाता है अच्छी तरह से, तब उसके बाद जब हम उसे पानी लगाते हैं तो यहाँ हम उसे पहली सिंचाई मान रहे हैं। तो सामान्यतः किसान साथियों 20 से 21 दिन में जो गेहूँ की फसल है उसमें क्राउन रूट निकलती हैं, जो कि हमारी पौधे को स्थिरता प्रदान करती है और पौधा जितने भी पोषक तत्व लेता है, नमी खींचता है, वो इन्हीं जड़ों के कारण खींचता है और मजबूती से खड़ा रहता है। इस समय किसान साथियों यदि नमी की कमी हो जाए तो निश्चित रूप से इसका इफ़ेक्ट हमारी फसल की निकलने वाली इन जड़ों पर पड़ेगा। परिणाम स्वरूप पौधे में वैसी स्थिरता देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही किसान साथियों पौधे की जड़ें विकसित नहीं होगी तो पौधा पूर्ण रूप से, चाहे आपने कितना भी खाद और पोषक तत्वों का प्रबंधन किया हो, लेकिन उन्हें सही तरीके से खींच नहीं पाएगा। परिणाम स्वरूप सब कुछ करने के बाद भी यदि आप सिंचाई में थोड़ी सी यहाँ पर चूक कर जाते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो आपको शुरुआत में देखने को लगेगा नहीं। तो किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहली सिंचाई आपको अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से करना है। ये समय किसान साथियों 18 से लगभग 25 से 30 दिन का हो सकता है। अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी है, उसकी जल धारण क्षमता अलग-अलग है, उसी हिसाब को आपको पहली सिंचाई करना है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पहली सिंचाई में हम खाद क्या दें? अधिकतर किसान भाइयों का जो डीएपी बुआई के समय नहीं मिला था, तो उन किसान साथियों ने अन्य जो फर्टिलाइज़र उपलब्ध थे 20-20, 0-13, 12-32, 16 या अन्य कॉम्बिनेशन वाले खाद उनके साथ गेहूँ की बुआई की थी। जैसा किसान साथियों आप जानते हैं कि सभी प्रकार की फसलों में मुख्यतः 3 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। चूँकि फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति शुरुआत में ही की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं किसान साथी चूक जाते हैं और वो फिर खड़ी फसल में पोटाश का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों पोटाश के रिज़ल्ट खड़ी फसल में भी मिलते हैं, तो इसका प्रयोग आप पहली सिंचाई में भी कर सकते हैं। यदि आपने 12-32-16 जो कि एनपीके फ़ॉर्मूलेशन में आता है, तो फिर आपको अलग से जो पोटाश की देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान साथियों यदि आपने केवल डीएपी दिया है या एसएसपी दिया है या 20-20, 0-13 दिया है, तो इनमें किन्हीं में भी पोटाश की अच्छी खासी मात्रा नहीं है। इसलिए पोटाश तत्व की पूर्ति करना भी बहुत ज़रूरी है। खास करके किसान साथियों पहली सिंचाई के समय या आप जब बिजाई कर रहे हो उस समय, तो आप इस समय भी पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लगेगा 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, या यूँ कहें किसान साथियों कि 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश की पूर्ति आपको करना है। बहुत सारे किसान भाई जिंक का भी इस समय प्रयोग करते हैं। जिंक भी बाज़ार में 2 फ़ॉर्मूलेशन में अवेलेबल है, एक 21% वाला और एक है 33% वाला। किसान साथियों यहाँ पर हम 33% वाला जिंक जो आता है, उसकी बात करेंगे। जिंक सल्फेट के नाम से ये आपको बाज़ार में मिल जाता है। 5 से 7 किलो तक की पैकिंग में, 4 किलो की पैकिंग में भी अवेलेबल है। या यदि हम एकड़ के हिसाब से बात करें किसान साथियों, तो आपको 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। या हम बीघा के हिसाब से बात करें किसान साथियों, तो 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से तक आप इसे ले सकते हैं। आप इसे यूरिया खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं और पोटाश का आप अलग से प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग 2 बार करते हैं, यानी पहली और दूसरी सिंचाई में तो चाहे तो आप पहली और दूसरी सिंचाई में थोड़ी मात्रा में पोटाश का प्रयोग फिर से कर सकते हैं। उसके बाद पोटाश की देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान साथियों पहली सिंचाई का जो डोल बनेगा वो इस प्रकार होगा, प्रति बीघा के हिसाब से 20 से 25 किलो यूरिया, 15 किलो पोटाश और 4 किलो जिंक सल्फेट। और इसे एकड़ के हिसाब से माना किसान साथियों, तो 50 किलो यूरिया, 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट और 30 किलो पोटाश, ये आपको पहली सिंचाई में देना है। और पहली सिंचाई किसान साथियों 18 से 25 से 30 दिन की अवस्था से पहले आपको पूर्ति कर देनी है। ज़्यादा लेट होने पर किसान साथियों आपकी फसल की जो क्राउन रूट या जो मुख्य जड़ें निकलने वाली हैं, कहीं न कहीं उनमें इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो परिणाम स्वरूप आगे ये होगा कि आपका पौधा स्थिर नहीं रहेगा, या हवा और तेज़ बारिश के साथ, हवा और पानी के साथ यदि तेज़ बारिश होती है, तो पौधे आड़े गिरने का डर भी रहता है।
तो किसान साथियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पहली सिंचाई कब करना है और इसमें कौन से खाद देना है और उनका देने से क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखें, आपने यदि एनपीके 12-32-16 का 50 किलो प्रति बीघा या 100 किलो प्रति एकड़ तक प्रयोग कर लिया है, तो किसान साथियों, आपको फिर यहाँ पर पोटाश का प्रयोग नहीं करना है। आप केवल जिंक और यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।